हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो ब्लॉग है ये मेरे चाचू के लगन से एक दिन पहले का है, यानी कि 3 फरवरी का। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं आपको थोड़े टाइम में दूसरा अपलोड कर दूंगी। अब मैं आ गई हूँ अपनी दादी के घर। आज मैं अकेली आई हूँ। मम्मी और भाई रह गए हैं घर पे बरेली में, तो वो कल आएंगे। पापा आज ही आ गए थे थोड़ी देर पहले। मुझे थोड़ा कुछ काम था इसलिए मैं उनके साथ नहीं आई। बाकी सारे चाचा चाची सब कल आ गए थे। और कल है मेरे चाचू का रोका। बहुत सारे एंजॉय करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग आने वाले हैं। मेरी बड़ी बुआ आ गई है। बस मेरी जो फेवरेट बुआ है यानी कि छोटी बुआ, वो रह गई है। अब वो भी कल आ जाएंगी क्योंकि थोड़ा इमरजेंसी है ना उनके घर पे। मतलब फूफा जी की मेरी चोट लगी थी इसलिए नहीं आ पाई थी। बट वो कल आ जाएंगी और बहुत सारा एंजॉय करूंगी मैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। अब मैं आप जा रही हूँ अपने गाँव। थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। स्टेशन से ट्रेन से आती तो मैं जल्दी पहुंच जाती आराम से, बट थोड़ा बस से आई हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है। बट मैं जल्दी पहुंचने वाली हूँ। बहुत खुश हो जाऊंगी मैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मैं देखना मेरी दादी कितना खुश होती है मुझे देख के। ठीक है, तो मैं आपको उनका रिएक्शन दिखाती हूँ। तब तक मैं आपको गाँव का एरिया दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। वेट। देखा, लग रहा है ना अच्छा। ये हमारे स्कूल का, एक हमारे गांव के पास में एक स्कूल है, कस्तूरबा लाल करके, वो है। मैं नहीं पढ़ी इसमें, गांव के बच्चे पढ़ते हैं। और बढ़िया लग रहा है यार, अपने गांव में आके कुछ अलग ही खुशी मिलती है। अच्छा है। वैसे मैंने गांव में ही जन्म लिया था, तो अब तो फिर बरेली आ गई। जैसे जन्म हुआ 1 साल की भी नहीं हुई और बरेली फिर आ गई। तो इतना गांव में रहने का कभी मौका नहीं मिला। पर ज्यादातर मेरी नानी नानी के घर जाना आना होता रहता है, क्योंकि मेरी नानी का घर भी गाँव में ही है। और वैसे भी गाँव में ही है। और हमारे दादी बाबा सब शहर में ही रहते थे, फिर बाबा रिटायर हो गए, तो फिर वो आ गए गाँव में। तो अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है एक अलग ही। अच्छा लग रहा है। वाओ! अब मैं आपको लगन के सारे चीज़ें दिखाऊँगी, हमने क्या-क्या किया लगन में। बहुत एन्जॉय करने वाले हैं। बस भगवान जी नज़र ना लगे किसी की, बस। ठीक है? फिर मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ, ठीक है? ये देखो, लग रहा है ना कितनी सारी हरियाली है। बढ़िया लगता है यहाँ पे। काश मैं आप सबको फ़ील करा सकती, बता सकती कितना बढ़िया लगता है यहाँ पे। मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है सच में। वाओ! अब मुझे एक भैया लेने आए हैं, वो मेरे चाचू में ही लगते हैं। अब मैं उनके साथ बाइक से जाती हूँ घर पे, तब मिलते हैं। ये देखो, लग रहा है ना बढ़िया, कितना मज़ा आ रहा है। वाह, गांव का भी अपना ही अलग मज़ा है। जो गांव नहीं जाते ना, उनसे वो इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसा लगता है गाँव में। ये हमारे रेलवे स्टेशन है, हमारे गांव से जो रास्ता आता है वो रेलवे स्टेशन का। आगे फिर हम जाते हैं। अब ये हमारे, जब हम घर में गांव में एंट्री करते हैं, वहाँ का है ये स्टार्टिंग में जो खेत वेत पड़ता है। यहाँ पे देखो, ये बच्चे मैच खेल रहे हैं। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे ये लोग। अच्छा लगा फिलहाल मुझे ये, अच्छा बहुत बढ़िया लग रहा था। वाह! फिलहाल थोड़ी देर में हम गाँव पर अपने घर पहुँच जाते हैं। मैं अपनी दादी के यहाँ आ गई हूँ। और मेरी दादी को पता नहीं कि मैं आ गई हूँ। अब देखना, दादी मुझे देखेगी, उनका रिएक्शन देखना, ठीक है। अब बस, और यही जगह है कि मेरा वो माइक हो गया था, मुझे पता भी नहीं था। अब मैं आगे की वीडियो बना रही हूँ। बेवकूफ़ था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा माइक चला गया है। फिलहाल वीडियो मिली इसलिए मैंने डाल दी। अब दादी का रिएक्शन देखना। अब मेरी दादी ना अभी थोड़ी देर में मेरे हाथ चूमेंगी, क्योंकि दादी का हमारा हमेशा का ये प्यार करने का दादी का तरीका है कि हमारे यहाँ दादी हाथ चूमती हैं। पर दादी से पहले मैंने चूमे उनके हाथ। ये देखिए। यही होता है हमारी दादी का प्यार करने का तरीका, कि वो हाथ चूमती हैं। बस फिर सामान वामान तो उतार के मुझे होश आया कि मेरा माइक तो गायब हो गया है। तब हम ढूंढते ढूंढते बच्चों के साथ ट्रेन पर पटरी के पास देख लें, तो मैंने वहाँ पे नल्लाई करी। फिर हम पटरी पर चढ़ चढ़ के बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ली, क्योंकि मेरा मोटा था इतना बड़ा कि भैंस हो। बिल्कुल देखिए देखिए, चल ही नहीं रही है। ये तो हीरोइन बनी है बिना फालतू पागलों की तरह। पागल हो, बहुत मज़ा आ रहा था। कहीं कहीं बचपना करने में अच्छा लगता है ना, इसलिए बहुत सारा बचपना है। मेरे साथ बहुत सारे गाँव के बच्चे गए थे, बच्चे भी गए। हम यहाँ पे अब बाबू को पटरी दिखाने आए हैं, और हमारे साथ कुछ गाँव के बच्चे आए हैं, उसमें मेरी बड़ी बुआ के बच्चे भी हैं। उनमें से देखो, ये आदि मानव बन रहे हैं, आग की खोज कर रहे हैं, इन्होंने पत्थर फेंक दिया।
ये हमारे चाची का बाबू बाबू। ये देखो पीछे हमारे ट्रेन। एकदम घटिया ट्रेन। देखा इसकी बातें सुन ली ना। अब इसे मत कहना कि आरब बहुत सीधा बच्चा है, बहुत शैतान है। हिमांशु मुझे ये देते हुए बेर, ये लाए मेरे लिए तोड़ के। ये लो तुम लो, तुम भी लो, लो तुम भी लो, ये लो। अरे तो दो मिल गया, लो प्रिंसी मैम तुम भी लो। और तुम्हारी बड़ी नीयत खराब है, तुम्हारे पास है यार, अब तुम भी लो। हमारे बाबू नहीं खाते हैं। लो हिमांशु तुम भी लो, लाओ मुझे दे दो। अब मैं भी पागल हो गए हैं, इन्हें ट्रेन देखनी है। अब फाटक बंद हो चुका है, अब इन्हें पागल होपन चालू हो गया कि इन्हें ट्रेन देखकर ही घर जाएंगे। अब देखो, देखते हैं क्या होता है। ये जा रहे हैं, ट्रेन के उसमें फाटक गिर चुका है, अभी ट्रेन देखकर ही जाएंगे। पागल कर देगा बिल्कुल ट्रेन के चक्कर में, और कुछ नहीं करेगा। चलते जाओ, हमारा काम तो चलने का है, चलते जाओ। ये बिल्कुल पागल हो गए, ये ट्रेन देखकर ही मानेंगे। देखो अब ट्रेन आने वाली है, बस बाबू इससे आगे नहीं जाना है, मैं मार दूंगी घुमा के। यहीं पे रुको। हमने ट्रेन देखी, फिर हमने थोड़े से फ़ोटो क्लिक करे। हाँ ये मैं ही हूँ, मोटी सी दीदी। और ये मैं, एक और सुंदर सी लड़की यानी कि मैं। और ये मेरे पीछे ही पलटन। फिर रात में दादाजी मेरे पापा को समझा रहे हैं कि इन्होंने किसको क्या काम दिया है। अब फिलहाल थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब। ओके बाय बाय, मिलते हैं।